आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने जो ई विकास प्रणाली लागू की है, यानी कि अब जो है वो खाद ई टोकन के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो उस विषय में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आप स्वयं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ई टोकन किस प्रकार से बनाएं। ई टोकन बनाने से पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले तो यह कि आपकी फार्मर आईडी बनी हुई हो, जिसे किसान आईडी कहा जाता है। दूसरा, आपके आधार में मोबाइल नंबर जरूर लिंक हो। ये दोनों चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है उसमें पूरी जमीन जुड़ी हुई है या नहीं है। यदि मान लिया जाए आपके फार्मर आईडी में कुछ सर्वे नंबर छूट गए हैं, तो आप पहले फार्मर आईडी अपडेट कर दें, उसके बाद ही आप ई टोकन बनाएं, क्योंकि जितनी जमीन फार्मर आईडी में आएगी उसी आधार पर आपका ई टोकन बनेगा। ई टोकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ई विकास पोर्टल है वहां पर आना है। यहाँ पर कृषक ई टोकन जनरेशन करे, इसके ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से दिखेगा। हुआ इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने की जरूरत होगी। जो भी आपके आधार नंबर है वो डाले। यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दे रखा है नीले कलर में, ये डालना है आपको। सेम ऐसा कैसा ही डाले जैसा इसमें लिख रखा है। और ये जो नीचे टिक लगाने का ऑप्शन है, इस पर टिक लगाकर यहाँ पर आधार सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वहां पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ओटीपी सत्यापित करे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित करे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी आधार से डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। ये जो प्रोसेस है आपको हर टोकन में करनी होगी, पर अब ध्यान रखें कि ये जो मोबाइल नंबर सत्यापन वगैरह है ये आपको एक ही बात करने हैं। जैसे कि मान लो आप पहली बार टोकन बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर सत्यापित करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 00 लिखा हुआ आएगा। तो 00 की जगह आप आपके मोबाइल नंबर के जो शुरू के 6 अंक है वो डाले। 4 अंक ऑटोमेटिक यहाँ पीछे लिखे हुए आएंगे और मोबाइल नंबर की पुष्टि कर पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर है आधार से लिंक, उस पर एक बार और मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको यहाँ पर डालना है और ओटीपी सत्यापित करना है। अगर सेम यही मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप पे भी चलाते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पहले तो ये वाला मोबाइल नंबर सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद इस टाइप से मैसेज आएगा और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप सत्यापन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि यही मोबाइल नंबर है या नहीं है, तो आप ये अगर यही मोबाइल नंबर तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करके दूसरा ऑप्शन यहाँ से मतलब दूसरे मोबाइल नंबर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यही मोबाइल नंबर तो हाँ करके अपन ओटीपी सत्यापित करेंगे। ये जो ओटीपी है ये आपके व्हाट्सएप वाले मोबाइल पर जाएंगे, तो वहां पर जो ओटीपी आते हैं वो डालकर यहाँ पर ओटीपी सत्यापित कर लेने हैं आपको। ओटीपी सत्यापित करके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा। अगर आप सहकारी समिति के सदस्य हैं तो यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना करें। हाँ करेंगे तो आपकी जो भी संबंधित सहकारी समिति वहां से आप खाद दे सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो जो भी रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, एमपी मार्केट वगैरह, वहां से आप खाद प्राप्त कर सकते हैं। भूमि की जानकारी जोड़े के ऊपर यहाँ पर भू अभिलेख एग्रीस्टेक के द्वारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फार्मर आईडी बनी हुई है उस टाइप से यहाँ पर नीचे ऐड होकर दिख जाएगी। जो भी आपकी जमीन है वो सारी यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप टोटल वगैरह भी चेक कर ले और जो आपकी जमीन आ रही है वो भी चेक कर ले कि जमीन कम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर आपको फार्मर आईडी में आपको संशोधन करवाने की जरूरत होगी। ये यहाँ पर एक बार टोटल लगभग आपके जितने भी गांव है सारी जमीन यहाँ पर दिखेगी। अब आपको यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना है, आपका जो भी जिला है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है खसरावार फसल विवरण दर्ज करो, पीछे फसल विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे। अगर मान लिया जाए आपके 5 सर्वे नंबर पांचों में सेम ही फसल बोना चाहते हैं तो हाँ क्लिक करें, और मान लिया जाए आपके 5 सर्वे नंबर पांचों में अलग अलग फसल है तो नहीं पर क्लिक करना है। नहीं पर क्लिक करेंगे तो कितनी रकबे में क्या फसल है वो आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। फिलहाल ये जो 3 सर्वे नंबर है इन तीनों पर सेम ही फसल है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हाँ सभी खसरे में एक ही फसल है। यहाँ से डायरेक्टली आप फसल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन बो रखी है, और यहाँ से सुरक्षित करें और यहाँ से बंद करें जरूर क्लिक करें। अगर बंद करें क्लिक नहीं करेंगे तो वहीं आप घूमते रह जाओगे। अब यहाँ पर कितना खाद उस जमीन में लगेगा वो सारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे दिख रहा है। खाद की जो मात्रा है उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर खाद सिलेक्ट करने हैं। खाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोरी दिखाई देगी, कितनी बोरी की आपकी वैधता है, पात्रता है, वो बोरी यहाँ पर डाले और जोड़े जोड़े बटन पर क्लिक करते रहे। तो इस टाइप से आपका खाद सिलेक्ट हो जाएगा। जिस भी रिटेलर से आप जो भी सहकारी समिति वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। कंपनी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी रहेगी कौन सी कंपनी का लेना है। यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी रहेगी किस दिनांक को आप खाद लेना चाहते हैं, यानी
यहाँ पर टिक लगाएं और यहाँ से जनरेट कूपन पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो आपका जो ई टोकन है वो जनरेट होकर यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर आपको खाद का नाम दिखेगा, कंपनी दिखेगी, यहाँ पर कितने बैग है वो दिखेंगे, यहाँ पर खाद और ये कहाँ तक वेट रहेगा वो, और यहाँ से आप प्रिंट कर लें। प्रिंट ना कर सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिए, डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि इसी टोकन से स्कैन होकर आपको खाद मिल पाएगा। तो इस टोकन में जो खाद की मात्रा है वही आपको मिल पाएगी। अगर संस्था या रिटेलर के पास उपलब्ध नहीं है तो उसका टोकन जनरेट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको हो सकता है प्रतीक्षा करनी पड़े जब तक वो खाद ना आए, तब तक आप दूसरा खाद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टोकन किस प्रकार से बनाया समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।